नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल अंश एग्जाम ट्रिक पर बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, हम आपके पास ला रहे हैं एक महत्वपूर्ण श्रृंखला जीएस की। 20 क्वेश्चन इसमें होंगे क्योंकि आप सभी का एसएससी जीडी का एग्ज़ाम आने वाला है। क्योंकि एग्ज़ाम जनवरी में है, इसलिए 20 क्वेश्चन हम आपके लिए लेकर आए हैं। बहुत ही सिलेक्टेड क्वेश्चन है, यहाँ से आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन देखने को ज़रूर मिलेंगे। दोस्तों, आप सभी को ये क्वेश्चन कराने से पहले थोड़ा हम एसएससी जीडी के बारे में आपसे बात करना चाहते हैं। तो दोस्तों, एसएससी जीडी का जो पेपर हो गया है वो पहले था 100 क्वेश्चन 90 मिनट, लेकिन अब हो गया है 80 क्वेश्चन 60 मिनट। यानी कि 60 मिनट में आपको 80 क्वेश्चन करना है और एक क्वेश्चन जो है 2 मार्क्स का होगा। तो दोस्तों, इसी को ध्यान में रखते हुए आपका जो जीएस पोर्शन है इसमें समय बहुत कम लेना है। बहुत कम समय में आपको जीएस पर अपनी कमांड को स्ट्रांग करना है। अगर आप स्ट्रांग करना चाहते हैं तो आप जो है हमारे साथ जुड़िए और हमारे जो है चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि जब तक एग्ज़ाम नहीं होगा तब तक डेली आपके लिए 20-20 क्वेश्चन जो मोस्ट एक्सपेक्टेड हैं, जो आपके एग्जाम में पूछे ही जाएंगे, ऐसे क्वेश्चन लेकर के हम आए हैं। तो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं। जो हमारा आज का पहला क्वेश्चन है उसे देखते हैं। जैन तीर्थंकर पार्श्वनाथ निम्नलिखित स्थानों में से मुख्यतः किससे संबंधित थे? तो ये पहला क्वेश्चन है। जो इसके ऑप्शन है वाराणसी, कौशाम्बी, गिरिव्रज, चंपा। तो सही ऑप्शन क्या है? वाराणसी। इसके बाद दोस्तों, अगर हम बात करते हैं आपसे अगले क्वेश्चन के बारे में, तो जो हमारा अगला क्वेश्चन है वो है निम्नलिखित में से वैदिक साहित्य का सही क्रम कौन सा है? आपका ऑप्शन है वैदिक साहित्य संहिताएं, ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद। इसके बाद अगर हम बात करें तो जो दूसरा ऑप्शन है वैदिक संहिताएं, उपनिषद, आरण्यक, ब्राह्मण। वैदिक तीसरा ऑप्शन है वैदिक संहिताएं, आरण्यक, ब्राह्मण और इसके बाद उपनिषद। और जो चौथा ऑप्शन है वैदिक संहिताएं, वेदांग, आरण्यक और स्मृतियाँ। तो दोस्तों, इसका जो सही ऑप्शन है आपने गेस किया होगा, जो ऑप्शन नंबर ए है, यानी कि वैदिक संहिताएं, ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद, ये ऑप्शन सही है। फिर दोस्तों, अगर हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, तो जो हमारा अगला क्वेश्चन है वो है 14वीं सदी या ईस्वी पूर्व एक अभिलेख है जिसमें वैदिक देवताओं का वर्णन है प्राप्त हुआ है, वो कौन सा है? जो हमारा पहला ऑप्शन है वो है एक बटाना में, दूसरा है बोगासकोई से, तीसरा है बेबीलोन से और चौथा है विसोटन से। तो आप गेस करिए कौन सा क्वेश्चन इसमें सही है। तो इसका जो दोस्तों सही ऑप्शन है वो है बोगासकोई, यानी कि ऑप्शन नंबर बी सही है। आप देखते रहिए आपका कौन कौन सा क्वेश्चन जो है गलत हो रहा है, कौन कौन सा क्वेश्चन सही है। क्वेश्चन जो एग्जाम में पूछे जाते हैं हम वही लिए हैं, इसलिए आपको इसको जो है काउंट करते रहना है। फिर दोस्तों, हम चलते हैं। जो हमारा अगला क्वेश्चन है वो है पहला मुस्लिम आक्रमणकारी 712 ईस्वी में भारत आया था, उसका नाम क्या था? यानी कि जो पहला मुस्लिम आक्रमणकारी 712 ईस्वी में भारत आया था उसका नाम क्या था? ऑप्शन ए है मोहम्मद गोरी, ऑप्शन बी है बाबर और ऑप्शन जो है सी है अलाउद्दीन खिलजी और ऑप्शन डी है मोहम्मद बिन कासिम। तो दोस्तों, जो सही ऑप्शन है आपको दिख ही रहा होगा, मोहम्मद बिन कासिम, यानी कि 712 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम आया था। दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है सन 1210 में कुतुबुद्दीन ऐबक के पश्चात दिल्ली का सुल्तान कौन बना था? तो इसका जो ऑप्शन है, ऑप्शन ए है इब्राहिम लोदी, ऑप्शन ए है इब्राहिम लोदी, ऑप्शन बी है बाबर, ऑप्शन सी है सिकंदर लोदी और ऑप्शन डी है इल्तुतमिश। तो दोस्तों, आप सभी को पता होगा जो है इसका आंसर क्या है, इल्तुतमिश है। फिर दोस्तों, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। तो जो अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राजपूत राजा ने मोहम्मद गोरी को पहली बार हराया था? आप सभी को ऑप्शन दिख रहा होगा। जो पहला ऑप्शन है जयचंद, दूसरा ऑप्शन है बघेल भीम, तीसरा ऑप्शन है पृथ्वीराज तृतीय, चौथा ऑप्शन है महेंद्र बर्मन। तो आप सभी को पता होगा कि जो आंसर है वो क्या है, बघेल भीम, यानी कि सबसे पहले राजपूत राजा मोहम्मद गोरी को हराने वाला कौन था? बघेल भीम था। कहाँ का शासक था? गुजरात का शासक था। फिर दोस्तों, अगर हम चलें नेक्स्ट क्वेश्चन पे, तो जो अगला क्वेश्चन है वो है लंदन में इंडिया हाउस की स्थापना की थी। तो हमारा जो पहला ऑप्शन है वो श्यामजी कृष्ण वर्मा, इसके बाद दूसरा ऑप्शन है बरकतुल्ला ने, तीसरा ऑप्शन है वीरेंद्रनाथ चट्टोपाध्याय ने, चौथा ऑप्शन है लाला हरदयाल ने। तो आपने ऑप्शन देख लिया होगा। तो स्थापना जो है किसने किया था? श्यामजी कृष्ण वर्मा ने, श्यामजी कृष्ण वर्मा। तो दोस्तों, और हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। जो हमारा अगला क्वेश्चन है वो निम्नलिखित में से किसने कहा था स्वराज्य हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है?
पहला ऑप्शन जो है एम के गांधी, दूसरा ऑप्शन है जी के गोखले, तीसरा ऑप्शन है बी जी तिलक, चौथा ऑप्शन है दादा भाई नौरोजी। तो किसने कहा था? ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हुआ है, एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। जो ऑप्शन है वो क्या है? ऑप्शन नंबर सी, बी जी तिलक। इसके बाद दोस्तों अगर हम बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो जो अगला क्वेश्चन है वो बरिंद्र घोष निम्नलिखित में से किससे जुड़े हुए हैं? बरिंद्र घोष निम्नलिखित में से किससे जुड़े हुए हैं? जो पहला ऑप्शन है साधना समाज से, दूसरा ऑप्शन है अनुशीलन समिति से, तीसरा ऑप्शन है अभिनव भारत से, चौथा ऑप्शन है स्वदेश बांधव समिति से। तो दोस्तों अगर इसमें सही आंसर की बात करें तो अनुशीलन समिति। किससे? अनुशीलन समिति से। इसके बाद दोस्तों अगर हम बात करें अभिनव भारत, अभिनव भारत से जुड़े हुए व्यक्ति कौन है? आप सभी कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं या हम बता दे रहे हैं। अभिनव भारत से जुड़े हैं बी डी सावरकर। कौन? बी डी सावरकर। फिर दोस्तों अगर हम बात करें अगले क्वेश्चन की, तो जो अगला क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश की सीमा रेखा भारत के कितने राज्यों से मिलती है? तो उत्तर प्रदेश की जो सीमा रेखा है वो कितने राज्यों से मिलती है? जो पहला ऑप्शन है 6, दूसरा ऑप्शन है 7, तीसरा ऑप्शन है 8, चौथा ऑप्शन है 9। तो सही ऑप्शन क्या है? सी, यानी कि 8। उत्तर प्रदेश की जो सीमा है वो 8 राज्यों से मिलती है और एक केंद्र शासित प्रदेश से भी मिलती है। केंद्र शासित प्रदेश में यानी कि दिल्ली जो है क्या सीमा बनाती है? किससे? उत्तर प्रदेश से। और दिल्ली क्या है? यूटी यानी कि यूनियन टेरिटरी है। फिर दोस्तों चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। जो हमारा अगला क्वेश्चन है वो है बांधों और नदियों के सही जोड़े बनाइए। मतलब कौन से जोड़े सही हैं उस पर हमें देखना है। उकाई बाद महानदी, इसके बाद फिर उकाई बाद महानदी और राणा प्रताप रावी नदी, थीन चंबल और हीराकुंड जो है ताप्ती नदी पर। तो दोस्तों इसका जो ऑप्शन है, ऑप्शन ए बी सी डी आप देख रहे हैं, आप इसको जो है एक बार देख लीजिए, इसके बाद आप खुद प्रयास कीजिए। इसका जो आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए सही है। ऑप्शन नंबर क्या? ए सही है। ये बात आप सभी को पता होनी चाहिए। इसके बाद दोस्तों हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। जो हमारा अगला क्वेश्चन है शिव समुद्रम किस नदी द्वारा बनाया गया द्वीप है? शिव समुद्रम किस नदी द्वारा बनाया गया द्वीप है? जो पहला ऑप्शन है वो गंगा, दूसरा ऑप्शन है गोदावरी, तीसरा ऑप्शन है कृष्णा और चौथा ऑप्शन है जो डी यानी कि कावेरी। तो इसका आंसर कौन सा सही है आप सभी को पता होना चाहिए। आंसर सही है क्या? ए, शिव समुद्रम किस नदी द्वारा बनाया गया द्वीप है? गंगा नदी द्वारा। आंसर क्या है? ए, यानी कि किस नदी द्वारा बनाया गया? गंगा नदी द्वारा बनाया गया ये जो है द्वीप है। फिर दोस्तों हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। जो हमारा अगला क्वेश्चन है उसमें कहा गया है इसकी खोज के लिए आंध्र प्रदेश के तुमलापल्ली विश्व के मानचित्र पर आ गया है। जो है इसकी खोज के लिए आंध्र प्रदेश के तुमलापल्ली विश्व के मानचित्र पर आ गया है। ए ऑप्शन है सबसे बड़ी टंगस्टन खाने, बी सबसे बड़ी यूरेनियम खाने, सी सबसे बड़ी कोयला खाने, डी सबसे बड़ी अभ्रक यानी कि माइका की खाने। तो दोस्तों इसमें जो सही ऑप्शन है आप सभी को पता होगा, सबसे बड़ी यूरेनियम खाने। इसके लिए जो है क्या ये भारत के मानचित्र पर जो है क्या आगे तुमलापल्ली सर्वप्रथम आ गया है। फिर दोस्तों अगर हम बात करें अगले क्वेश्चन की, तो जो हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, रेलवे डिब्बों का निर्माण कहाँ किया जाता है? तो आप सभी को पता होगा जो ऑप्शन हमारा है वो जमशेदपुर, चितरंजन, पेराम्बूर, वाराणसी। तो जो सही ऑप्शन है वो क्या है? पेराम्बूर। ये ऑप्शन क्या है? सही है। दोस्तों चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे और देखते हैं अगला क्वेश्चन, विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? आप सभी को पता होगा जो विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है आप हमारे कमेंट बॉक्स में बताइए। लेकिन उससे पहले हम आपको बताते हैं ऑप्शन कौन कौन सा। ऑप्शन नंबर ए न्यू गिनी, ऑप्शन नंबर बी मेडागास्कर, ऑप्शन नंबर सी ग्रीनलैंड, ऑप्शन नंबर डी आइसलैंड। आप सभी को पता होगा जो सबसे बड़ा द्वीप है वो कौन सा है? ग्रीनलैंड। अगर दोस्तों यहीं पर हम आपसे पूछ लें कि सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है, क्या नदी द्वीप कौन सा है, तो आप बताएंगे माजुली द्वीप। कौन सा द्वीप है? माजुली द्वीप। किस नदी पर है? ब्रह्मपुत्रा नदी पर है। ठीक है दोस्तों, और हम देखते हैं जो हमारा अगला क्वेश्चन है 16वां क्वेश्चन है मोना लोवा। क्या मोना लोवा एक सक्रिय ज्वालामुखी है? यानी कि ये मोना लोवा सक्रिय ज्वालामुखी है, कहाँ पाया जाता है? तो आप सबको पता होगा कि जो मोना लोवा
ज्वालामुखी है वो हवाई द्वीप का समूह है। यहाँ पे एक और ज्वालामुखी पाया जाता है, उसका नाम है कियालू। क्या दोस्तों? कियालू, यानी कि कियालू और मोना लोआ कहाँ पाया जाता है? हवाई द्वीप पर पाया जाता है। हवाई द्वीप समूह का यह क्या है? सक्रिय ज्वालामुखी है। फिर दोस्तों अगर हम बात करें 17वें नंबर क्वेश्चन की, दस्ते लुट अवस्थित है। तो दस्ते लुट क्या है? आप सभी को ये पता होना चाहिए कि दस्ते लुट जो है क्या है? मरुस्थल है। क्या है ये दोस्तों? ये मरुस्थल है, यानी कि ये क्या है? ये डिजर्ट है। अगर दोस्तों हम बात करें भारत का सबसे बड़ा डिजर्ट कौन सा है, तो आपको पता होना चाहिए भारत का सबसे बड़ा डिजर्ट थार डिजर्ट है। और दोस्तों अगर हम दस्ते लुट की बात करें तो ये कहाँ पे है? ये ईरान में है। ये कहाँ पे है? ईरान में है। फिर दोस्तों अगर हम चलें अगले क्वेश्चन पर, तो हमारा जो अगला क्वेश्चन है यानी कि क्वेश्चन नंबर 18, पंचायती राज से संबंधित निम्नलिखित समितियों का काल क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। आप सभी को ये ऑप्शन दिए गए हैं। सबसे पहला जो ऑप्शन है वो राव समिति है। इसके बाद दूसरा जो ऑप्शन है एल.एम. सिंघवी समिति। इसके बाद बी.आर. मेहता समिति। इसके बाद जो है अशोक मेहता समिति। तो दोस्तों इसमें कौन सा ऑप्शन सही है ये आप सभी को बताना है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो आप सभी को बी.आर. मेहता, सबसे पहले कौन आया था? बी.आर. मेहता समिति। आप सभी को पता है पंचायती राज व्यवस्था में सबसे पहले जो है बी.आर. मेहता समिति आया था। इसके बाद अशोक मेहता समिति। इसके बाद दोस्तों अगर हम बात करें तो राव समिति, और लास्ट में एल.एम. सिंघवी समिति। तो इसी के अकॉर्डिंग हम देखते हैं 3 नंबर सबसे पहले, इसके बाद 4, इसके बाद 1, 2, यानी कि 4, 3, 1, 2। कौन सा ऑप्शन सही है? तो ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर डी, 4, 3, 2, 1। इसके बाद दोस्तों अगर हम चले अगले क्वेश्चन पर, तो जो हमारा अगला क्वेश्चन है वो क्या है? क्वेश्चन नंबर 19 है। क्वेश्चन नंबर क्या है? 18 है। क्वेश्चन नंबर 18 क्या है? मानव अधिकारों की अवधारणा का प्रमुख बल क्या है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में आपसे पूछा जाता है। मानव अधिकारों की अवधारणा का प्रमुख बल क्या है? तो ये आपके लिए ऑप्शन है संपत्ति के अधिकार पर, समानता के अधिकार पर, धर्म के आधार पर, मानव होने के नाते मानव की गरिमा पर। तो सही ऑप्शन है मानव होने के नाते मानव की गरिमा पर। फिर दोस्तों अगर हम बात करें अंतिम क्वेश्चन के, भारत के संविधान में समवर्ती सूची की अवधारणा गृहीत की गई है, यानी कि जो समवर्ती सूची है वो कहाँ से ली गई है? जो ऑप्शन है ए ऑप्शन है ग्रेट ब्रिटेन के संविधान से, दूसरा ऑप्शन है यूएस के कॉन्स्टिट्यूशन से, इसके बाद तीसरा ऑप्शन है कनाडा के संविधान से, और ऑप्शन नंबर डी जो लास्ट ऑप्शन है ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। तो दोस्तों सही क्या है? ऑस्ट्रेलिया के संविधान से जो समवर्ती सूची लिया गया है। तो दोस्तों ये रहा एसएससी जीडी के लिए आपका मॉक टेस्ट। अगर आपको जो है वीडियो अच्छी लगी हो और अगर आप चाहते हैं कि ये सीरीज़ जो हमारी लगातार चलती रहे, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और ऐसे जितने भी आपके दोस्त हों जिन्होंने एसएससी जीडी का फॉर्म अप्लाई किया हो उनके पास तक ये वीडियो ज़रूर पहुँचाएँ। ठीक है दोस्तों, अगर वीडियो आप सभी को अच्छी लगी हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ठीक है दोस्तों, आप सभी का पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है दोस्तों, जय हिंद।